बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। एक्सरसाइज 1.6 उसका हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कर लिया है। अब सेकंड जो है वो क्रैमर रूल, ये हम करेंगे। इसके वही पार्ट हैं 1 से लेकर 8 तक। पहले हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किए थे, हम क्रैमर रूल से करेंगे। टू एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 in matrix form. कॉलमों की शक्ल में लिखने से या उर्दू में लिखेंगे या इंग्लिश में। 2x माइनस 2y और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 इक्वल टू डालेंगे 4 6। इसमें 2 माइनस 2 3 और 2 ये a है, ये x है। ए एक्स इज इक्वल टू b है। a 2 माइनस 2 3 और 2 ये x और y और b जो है ये 4 और ये 6 ये आ जाता है। अब इसके बाद हमने ax के पहले कॉलम में हम b को लिखेंगे, ये ज़हन में आपने रखना है। 4 और 6 और इसका जो ax का सेकंड कॉलम होगा उसमें a का सेकंड कॉलम हम लिखेंगे। -2 और 2। इसके बाद हम लिखेंगे ay अब इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि b जो हमने ax के फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा था, इसको ay में सेकंड कॉलम में हमने शिफ्ट कर देना है। 4 और 6 सेकंड कॉलम में, ay के सेकंड कॉलम में चला जाएगा। अब इसका जो फर्स्ट कॉलम है इसमें a का ये फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 2 और 3। अब इसमें यही करने वाली जो चीज़ है, यही ज़हन में रखने वाली चीज़ है। a तो है हमारे पास, ax में हमने क्या करना है ये ध्यान से देखने कि इसका जो फर्स्ट कॉलम होगा इसमें b हम लिखेंगे 4 और 6। 4 और 6 ये हमने b लिखा है। b की जो एलिमेंट्स होंगे वो ax के फर्स्ट कॉलम में हम लेंगे। अब इसके सेकंड कॉलम में हम ax के सेकंड कॉलम में क्या लिखेंगे, ये a का सेकंड कॉलम हम लिखेंगे -2 और 2। इसमें आपने गड़बड़ नहीं करनी। अब इसके बाद ay हमने लिखना है। अब ये जो 4 और 6 ये फर्स्ट कॉलम में था, ये हमने दूसरे कॉलम में ले जाना है। ये सेकंड कॉलम में चला गया। ये ax का जो फर्स्ट कॉलम था यानी जो b था, जब ay आपने लेना है तो इसको सेकंड कॉलम में हमने शिफ्ट कर देना है और ay के फर्स्ट कॉलम में हमने क्या लेना है, a का फर्स्ट कॉलम हमने ले लेना है। यही है। अब ये 3 डिटर्मिनेंट हमने मालूम करने, a का, ax का और ay तीनों के डिटर्मिनेंट हमने मालूम करने। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 और ये -2
डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन के साथ नॉन डायगोनल वैल्यूज़ हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेथड है जो मैट्रिक्स इन्वर्जन में भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं। अब ये दोबारा देख रहे हैं, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, डायगोनल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस साइन के साथ 3 और -2 को मल्टीप्लाई किया। 2 2s are 4, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2s are 6 और ये 10। ये हमारा ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब इसके बाद हम ax और ay का भी डिटर्मिनेंट, यानी कुल हमने तीन डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। फोर -2 6 2, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद -6 को -2 के साथ, 4 2s are 8, माइनस प्लस, 6 2s are 12, तो ax का डिटर्मिनेंट हमारा 20 आ जाता है। अब ay को लेंगे, दोबारा इसको लिखेंगे हम, ay की वैल्यू हमने लिखनी है 2 4 और 3 और ये 6। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, टू 4 3 और 6। डिटर्मिनेंट 2 और 6 को मल्टीप्लाई किया, -3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किए, 0 के साथ 0 कट जाएगा, ये x = 2 और 1, ये x की वैल्यू 2 आ गई। अब इसके बाद हमने y की वैल्यू फाइंड, 0/10, 0 और समथिंग 0 होता है। ये हमारे दोनों आंसर आ जाते हैं, x = 2 और y = 0। ये इसका आंसर आ जाता है। 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म कॉलमों की शक्ल में लिखने से टू एक्स + y, 6x + 5y = 3 और ये 1। x का कोफिशिएंट ये लिया हमने, ये 2 है, y का कोफिशिएंट 1 और ये 6x का 6 और ये 5y का 5। x और y ये आ जाता है और 3 और 1। अब इसमें क्या है, a 2 1 6 5, कैपिटल x y और ये हमारे पास b 3 और ये 1। अब उसी तरह ही हम इसको लिखेंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया, a 2 1 6 5। अब इसके बाद ax को लिखेंगे, ax में फर्स्ट कॉलम जो होगा उसमें b 3 और 1 ये लिखेंगे। अब इसका ax का जो सेकंड कॉलम होगा उसमें हम a का सेकंड कॉलम लिखेंगे, 1 और 5। अब इसके बाद ay लेते हैं,
अब ये बी की वैल्यू जो है ये फर्स्ट कॉल ए एक्स के फर्स्ट कॉलम में थी, अब ये दूसरे कॉलम में चली जाएगी 3 और ये 1। ये सेकंड, जब ए वाई लेंगे तो इसके ये सेकंड कॉलम में चली जाएगी। और ये इसका जो फर्स्ट कॉलम है इसमें क्या होगा, इसमें ए का फर्स्ट कॉलम। ये दोबारा देख लें, कंफ्यूज नहीं होना। ए एक्स में हम जो पहला कॉलम होगा उसमें हम बी की वैल्यूज़ लिखेंगे 3 और 1, ये आ जाएगा। और जबकि ए वाई में यही वैल्यू यानी बी की जो वैल्यू होगी ये सेकंड कॉलम होगी, यही फ़र्क है। अब इसमें सेकंड कॉलम में क्या होगा, इसमें जो ये जगह खाली है इसमें ए का सेकंड कॉलम होगा। अब ये सेकंड कॉलम में तो हमने बी को लिख लिया, फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, ए का फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 2 और 6। अब इसको फर्दर हम इसका डिटर्मिनेंट या इसका हम मक्ता लेंगे। ए का डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइंस 2, 1, 6 और ये 5, डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, भीतर को ज़रब देंगे, 2 और 5 को ज़रब देंगे, -6 को और a को ज़रब देंगे, 2 5 are 10, -6। a का डिटर्मिनेंट जो आ जाएगा वो 4। अब इसके बाद हम a x मालूम करेंगे। a x का डिटर्मिनेंट 3, 1, 1 और ये 5। अब 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और ये 5, -1 और ये -1। अब इसके बाद 3 5 are 15, 1 1 are 1 और ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आ जाएगा 15 में से 1 माइनस करेंगे 14 लेंगे। 2, 3, 6 और 1 स्ट्रेट लाइंस और 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -6 को 3 के साथ, ये हमारे पास आ जाता है। 2 1s are 2, 6 3s are 18, 2 में से 18 माइनस करते हैं -16, ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब वैल्यूज़ हमने मालूम करनी है एक्स की और वाई की, और एक्स की वैल्यू का फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स क्या है हमारा, ए एक्स हमारा ये 14 और ए का डिटर्मिनेंट हमारा 4। 2 2s are 4, 2 7s are 14। एक्स की वैल्यू आ गई 7/2। y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये इज इक्वल टू -16 आ जाएगा, और ए का डिटर्मिनेंट ये पहले हमने लिखा है ये 4 है। 2 4 4 1s are 4, 4 4s are 16। तो हमारे आंसर आ गए x इज इक्वल टू 7/2 और जो y है ये -4। ये दो पार्ट्स इसके हमने कर लिए हैं। अब पार्ट 4x + 2y इज इक्वल टू 8, 3x - y इज इक्वल टू -1। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। काल्पों की शक्ल में लिखने से
4x प्लस 2y 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और -1। x का कोफिशिएंट 4 और y का 2 और x का ये कोफिशिएंट 3 आ जाएगा और इसका -1। इसके बाद x और y 8 -1। a हमारे पास ये रकम है 4 2 3 -1 x और y और ये b। b 8 और ये -1। अब इसके बाद वैल्यूज़ जो हैं हम फर्दर लिखेंगे। a 4 2 3 और -1। इसके बाद हम लिखेंगे ax इसके बाद ay अब ax किस तरह से, ax की जो पहला जो कॉलम है उसमें हम b लिखेंगे 8 और -1 और ay का यही वैल्यू जो है ay के सेकंड कॉलम में चली जाएगी। ये जो है ये पॉइंट आपको ज़हन में रखना पड़ेगा। ax में जो b की वैल्यू है ये फर्स्ट कॉलम में आएगी और ay के सेकंड कॉलम में b की वैल्यू आएगी, ये इस तरह। अब इसका ax के सेकंड कॉलम में क्या आएगा, a का सेकंड कॉलम 2 और -1। अब ay का फर्स्ट कॉलम में ये खाली है, इसमें a का फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 4 और 3। अब ax और ay के डिटर्मिनेंट बारी बारी हम लेंगे। a का डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइंस ये 4 2 3 और -1। 4 डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन लिखेंगे, फिर 3 और 2 को 9 डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 1s are 4 -3 2s are 6, तो ये -10 आ जाएगा। a का डिटर्मिनेंट -10। इसके बाद ax का डिटर्मिनेंट लेंगे, स्ट्रेट लाइंस ये ax है 8 2 -1 और ये -1। अब इसको सॉल्व करते हैं, डायगोनल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाय -1 और माइनस साइन, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को और 2 को, 8 1s are 8 -8, ये प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1s are 2। ax -6 और +2 माइनस प्लस माइनस और बड़ी रकम 8 है, इसका साइन -6 आ जाएगा। इसके बाद हम ay का डिटर्मिनेंट लेते हैं, जी ये 4 8 3 और -1, इसको सॉल्व करेंगे,
नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। फोर वन्स आर 4, -3 8, प्लस माइनस -4, -3 8 आर 24, माइनस प्लस 28। अब इसके बाद हमने इसके आंसर निकालने हैं एक्स का और वाई का। एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ए एक्स का मक्ता ओवर ए का डिटर्मिनेंट ए का मक्ता। ए एक्स का आंसर जो है ये -6 है ओवर ए का डिटर्मिनेंट ए का मक्ता जो है ये -10। माइनस साइन के साथ माइनस साइन कट जाएगा। 2 3 और 6 2 5 का 10। एक्स का हमारा आंसर आ गया 3/5। ये आ गया। अब इसके बाद वाई का आंसर हम लेते हैं। ये ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई हमारे पास क्या है, ये -28 है ओवर ए का मक्ता ये 10 आ जाएगा। माइनस के साथ माइनस कट गया। 2 5 10 और ये 14। वाई का आंसर हमारा आ जाता है जी 14/5। ये दोनों आंसर आ गए। एक्स इज इक्वल टू 3/5 ये आंसर आ गया और वाई जो है हमारा 14/5। आज तक के लिए इतना। खुदा हाफिज़।